एलपी में जो स्टेजें होती हैं 4 स्टेज होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी स्टेज होती है? तो दोस्तों किस पर आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और सिलेक्शन आसानी से आपका हो जाए, इस पर ध्यान दें। और लास्ट में जो 5वां स्टेज वेरिफिकेशन का होता है, पर वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं आपसे, और आपको किस स्टेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस बात पर ध्यान देना होगा। CBT 1 में आप सबको पता है 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, जिसको आपको क्वालिफाइड करना होता है। पर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कितना नंबर लाएं। जनरल के लिए 40%, OBC और SC के लिए 30%, ST के लिए 25% अंक लाना कंपलसरी है दोस्तों। तो आप तभी मेरिट में आएंगे, अन्यथा मेरिट लिस्ट से भी बाहर हो जाएंगे दोस्तों। और कितने लड़कों को क्वालिफाइड करना है ये भी जान लीजिए। 19,000 वैकेंसी है गुरु, तो उसमें से 15% ज़्यादा लड़के, पहले 20% हुआ करता था, 15%। आइडिया लग गया होगा आपकी योग्यता क्या कह रही है इनके बीच में। इतना हार्ड नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। जरा थोड़ा कम भी लेके नहीं चलना है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा रुक रुक के इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आती रहे। जीके रीजनिंग मैथ पूछे जाएंगे, इसमें 75 नंबर के आएंगे, और इतना भी कठिन नहीं है जितना आप सोच के बैठे हैं। आराम से मेहनत करिए, अच्छे से करिए और स्मार्ट स्टडी करिए। बहुत आराम से आपका सिलेक्शन फर्स्ट ऑप्शन निकल जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज निकल जाएगी। रही बात, तो ये मेरिट में इंक्लूड नहीं होता दोस्तों। CBT 1 की एग्ज़ाम आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होती। और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है जो, वो है CBT 2। पहले दोस्तों पेपर इसमें होते हैं 2, भाग A, भाग B। भाग 1 में 100 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके GS रीजनिंग मैथ पूछी जाएगी दोस्तों, यानी कि नॉन टेक्निकल। और भाग B में दोस्तों आपका टेक्निकल पूछा जाएगा, पर आपको पास करना रहता होता है। और जो मेरिट बनेगी वो भाग A से ही बनेगी, नॉन टेक्निकल वाले से। 70% लोग यहाँ से उठाए जाते हैं दोस्तों, और भाग B से कुछ भी उससे वो नहीं, मतलब उसको क्वालिफाई करना होता है, बस इतना ही है। टेक्निकल वाला टेक्निकल पूछा जाएगा भाग B में दोस्तों। तो आपको 42% अंक लाना कंपलसरी रहेगा दोस्तों। तो 75 नंबर का रहेगा, 42 नंबर, मतलब 42% नंबर ला लेंगे, आपका काम वहीं से ख़त्म हो जाता है। लेकिन और टेक्निकल का भी नंबर दोस्तों फाइनल में बिल्कुल भी नहीं जुड़ता है, ये ध्यान देके चलना होगा। CBT 2 का जो भाग है नॉन टेक्निकल, 70% नंबर और 30% जो बच रहे हैं वो साइको के लिए होता है। और साइको दोस्तों थोड़ा हार्ड है, पर उतना भी नहीं। उसमें दोस्तों 5 टेस्ट लिए जाएंगे साइको में, ध्यान रहे। हर एक टेस्ट में आपको 42% अंक लाना अनिवार्य है। किसी में भी यदि डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप वहीं से बाहर। आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना भूल जाना, ये ध्यान रखिएगा। और नंबर आपके 30% ही को होते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों चौथा स्टेज जो होता है दोस्तों मेडिकल का होता है। और मेडिकल के आई टेस्ट होता है। सबसे पहले आप मेडिकल में बिल्कुल कंफर्म रहें। मेडिकल में यदि कुछ आई का आपका गड़बड़ है तो वहाँ से बिल्कुल ही बाहर। फिर कलर ब्लाइंड आपको उतना दिख रहा है जितने वो मांग कर रहे हैं रेलवे, ये चीज़ें। आँख बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पायलट के अंदर,
लोको पायलट हो या असिस्टेंट पायलट जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा भी टेंशन न लीजिए, बस आंखें आप एक बार चेक करा लीजिए, यदि है तो ठीक है ना, फिर कोई ज़्यादा विशेष आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे भी बाहर हो। और वेरिफिकेशन में इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप समझ के चलें। और सारा यदि कंक्लूजन इस पर ला के आपके सामने रखा जाए तो वो मात्र CBT2 ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें से 15 गुना बढ़ा के लोग लेंगे। यदि 19,000 वैकेंसी तो 19,000 गुणे 15 कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा कितने लड़के चयनित किए जाएंगे। और साइको का जो 30% होता है दोस्तों उसका, और 70% जो हम पेपर करते हैं नॉन टेक्निकल का, उसको मिला के ही मेरिट बनती है ओनली। बाकी कुछ नहीं, आपको मेडिकल क्वालिफाइंग करना है। और ये इतना सब करने के बाद दोस्तों आप और टेक्निकल में जब मैकेनिकल हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल हैं, जो भी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको नॉन टेक्निकल में, यानी कि टेक्निकल वाले में। और दोस्तों बिल्कुल आप क्लियर हो पाए होंगे, श्योर हो गए होंगे कि आपके जो भी सवाल थे वो डाउटिंग क्लियर हो रही है। दोस्तों आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है और कोशिश ये करनी है कि आप 100% सेलेक्टेड हों। आप असिस्टेंट लोको पायलट में जाएं और ट्रेन का मजा लें और साथ में यात्रियों को भी मजा दें, क्योंकि आप ट्रेन भगाएंगे वो भी लहरा के ही चढ़ेंगे चलेंगे। पर ऐसा नहीं दोस्तों, सावधानियां बरतना अपने हाथ में होता है। सावधानी घटी दुर्घटना हाँ, सावधानी बढ़ी असावधानी बढ़ी दुर्घटना घटी, ये कहावत है दोस्तों। बहुत आराम से आप, भगवान चाहेगा आप बिल्कुल आप सिलेक्टेड माने जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्तों। तो हमने प्रयास किया कि आपको 100% दे पाए, भले जैसा भी बता पाए हों, पर आप सेव रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सिलेक्टेड मिलेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।